हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 13। ठीक है, कार्यपत्रक 13 है ये, कक्षा 9th, विषय हिंदी। और ये जो कार्यपत्रक है आपके लिए 4 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल किया गया है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सी वर्कशीट है, बहुत मज़ेदार सी वर्कशीट है, काफ़ी ईजी वर्कशीट है। सो वर्कशीट को शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। आज की वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है, गद्यांश दिया गया है और फिर आपको बहुत ही आसान से प्रश्न करने हैं। देखिए, गद्यांश किस बारे में है। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में से एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। यानी मानव की बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं और उनमें से सबसे मज़ेदार जो प्रवृत्ति है वो है हंसी मजाक करने की, हास्य विनोद। ठीक है, हास्य विनोद यानी जो हंसी मजाक करने की जो आदत होती है वो बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति यहाँ पर लेखक ने कहा है। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। सोच के देखिए, आप एक दिन जो है ये एक्टिविटी करके देखिए कि आप पूरा दिन 24 के 24 घंटे आप बिल्कुल नहीं हंसेंगे। और फिर सोचिए कि आपका लास्ट में आप जो है देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपका दिन कैसा रहा। ठीक है, एक ही दिन अगर हम ना हंसें, हम सारा दिन टेंशन लेके बैठे रहें तो एक ही दिन हमें कई साल के बराबर लगेगा। एक ही दिन हमें इतना बोझ लगेगा कि ये दिन कब कटेगा। इसलिए जो हास्य विनोद है उसके बिना, हंसी मजाक के बिना ज़िंदगी बिल्कुल जो है बेरस हो जाएगी, बेरंग हो जाएगी। ज़िंदगी केवल कराहों का सिलसिला, यानी करा यहाँ पे क्या है, चीख है, जो दर्द है उनका सिलसिला, यानी केवल दर्द ही दर्द रहेगा। आहों का जलजला, दर्द ही दर्द हमारी ज़िंदगी में रह जाएगा, दुख ही दुख हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन तो सबको होती है, दुख सबके पास है, सबके पास अपनी अपनी तरह के दुख हैं, लेकिन उन दुखों से लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए वो हमें हंसी मजाक से ही आएगी। हास्य लाख दुखों की एक अचूक औषधि है। तो हास्य क्या है, हंसी क्या है, हंसी जो बहुत सारे हमारी ज़िंदगी के दुख हैं उन सब के लिए एक अचूक दवाई है, औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। ये हमारे लिए क्या है, हमारी जो सेहत है उसको ठीक रखने का एक मंत्र है। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। यानी चिंताएं जो हमारी हैं, पुलिंदा यानी एक बोझ जो है, क्लियर, ढेर जो आप कह सकते हो, तो चिंताओं का जो पुलिंदा है, ढेर है हमारे पास, उनको अलग करने के लिए जो हंसी मजाक है वो सक्षम होता है। कुछ देर के लिए जब हम हंसते हैं तो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। कविता केवल हृदय का उद्गार है किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। तो यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो कविता है, जब हम कविता पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिल को अच्छा लगता है, हमारे हृदय को अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। ठीक है, एक सुख की अनुभूति होती है जब हम कोई अच्छी सी कविता पढ़ते हैं। लेकिन जब हम हंसते हैं, विनोद, जब हम हंसते हैं तो हमारा अंग अंग जो है वो खुश हो जाता है, हमारा रोम रोम वो हंसने लगता है, वो खुश हो जाता है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है। हंसी जो है वो क्या है, अगर आप कितने भी थके हुए हो, ठीक है, लेकिन अगर आप थके हुए बेशक हो, लेकिन अगर आप उस थकावट को भी एक हास्य विनोद के साथ जो है हंसी मजाक के साथ रहते हो तो वो थकावट भी आपको थकावट नहीं लगती है। क्योंकि हंसी जो है वो एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। ठीक है, जो हमारी थकावट को दूर कर देती है, जिससे शरीर और मस्तिष्क को एक नई शक्ति मिलती है। थकी तनी शिराओं के मकर ध्वज की सी उष्मा आ जाती है। जो हमारी थकी थकी शिराएं हैं, शिराएं क्या होती है, जिनमें से ब्लड फ्लो करता है, यानी एक तरह से जो हमारी आप कह सकते हो यहाँ पे हमारी नसें जो हैं, ठीक है, उन सब में एक ऊष्मा सी आ जाती है। यहाँ पे ऊष्मा का मतलब क्या है, ऊष्मा का मतलब उन सब में एक ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा से भर जाता है हमारा शरीर। क्योंकि शरीर के हर हिस्से तक ब्लड जाता है, हर हिस्से में जो है नसें हैं, तो हर हिस्सा जो है वो ऊर्जा से भर जाता है। गांधी जी ने कहा है, यदि मुझमें विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी कहते हैं कि यदि मेरे अंदर ये हंसी मजाक का भाव न होता तो बहुत पहले ही मैं मर चुका होता, मैं आत्महत्या कर चुका होता, मैं खुद को जो है मैंने मार लिया होता। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो।
ठीक है। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता ने हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपके जो आसपास भी होंगे कि जो कितना भी दुख हो लेकिन वो हंसते रहते हैं और उनको देख के लगता है कि ये दुखी कभी होते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग हंसते रहते हैं दुख उनके पास भी हैं, बस उनको भगवान ने एक ऐसी, आप कह सकते हो कि मंत्र हंसी का उनको दे दिया है जिसके द्वारा वो अपने ज़िंदगी को आसान रास्तों पर जो है वो चलते जा रहे हैं और अपने संघर्षों को जीते जा रहे हैं। फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्काएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जब फ़ोटो खींचते हैं तो बोलते हैं ना कि स्माइल प्लीज़, तो वो फोटोग्राफर क्या चाहता है कि जो आप स्माइल कर रहे हो वो उस कैमरे के अंदर कैद करके आपको दे दी जाए उस फ़ोटो के रूप में, कि आप एक क्षण के लिए मुस्काओ। ठीक है ना। वो तो एक क्षण के लिए चाहता है कि जब आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो तब आप मुस्कुराओ, लेकिन जो विधाता है, ठीक है, विधाता रूपी जो फोटोग्राफर है वो चाहता है कि आप ज़िंदगी भर मुस्कुराते रहो। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डाले। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन दी गई है इसमें क्या कहा गया है कि जिस मुख पर हंसी होनी चाहिए, ठीक है, दूध जैसी चांदनी, यानी हंसी होनी चाहिए, दूध जैसी चांदनी छिटकनी चाहिए, तो आप उसको क्यों काली रेखाओं से अपनी जो टेंशन है उसके द्वारा आप अपने फेस पर, अपने मुख पर क्यों आप अमावस्या, जैसे अमावस्या चांद नहीं निकलता है तो अमावस्या की रात जो है वो काली होती है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अमावस्या की काली रात अपने मुंह पर आप क्यों लेकर आओ, क्यों आप चिंताओं में पड़कर अपनी ज़िंदगी से जो हास्य रस है उसको आप निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। तो आइए बेटा 1 बाय 1 हम इनके आंसर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक क्यों है? तो जीवन में स्वस्थ और सकारात्मक रहने, चिंताओं से मुक्ति के लिए हास्य विनोद आवश्यक है। क्लियर है? अगर हम हंसते हैं तो हमने वर्कशीट में पढ़ा है, हम स्वस्थ रहते हैं, हम सकारात्मक रहते हैं, चिंताओं से क्षण भर के लिए मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न 2 है, हास्य विनोद में कौन सा समास है? तो बच्चों हास्य विनोद में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। प्रश्न 3 है, हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? तो हास्य हमें किससे? चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है। जब हम हंसते हैं तो क्षण भर के लिए हमारी जो चिंताएं हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। प्रश्न 4 है, ऊष्मा का सही अर्थ बताइए। ऊष्मा का सही अर्थ क्या है? गद्यांश के अनुसार ऊष्मा का अर्थ है उत्साह या जोश, या आप कह सकते हो कि ऊर्जा। जब हम हंसते हैं तो हमारी शिराओं में ऊष्मा आ जाती है, यानी ऊर्जा आ जाती है, उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है। प्रश्न 5 है, लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया है? तो हास्य को लाख दुखों की औषधि कहा गया है। हास्य विनोद को कहा गया है कि ये जो है जितनी भी हमारी शरीर में बीमारियां हैं उन सबको दूर करने वाली दवाई है हंसना। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप बच्चों आप सबको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।